और आज जो मेरे सामने मौजू है, मां की अजमत पर खुदावंद यीशु की तालीम। लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 11वां बाब 27 और 28, 27वीं और 28वीं इन दो आयात को हम तिलावत करेंगे। आओ कलाम खुदा में से देखें। लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 11वां बाब 27वीं आयत मुकद्दसा और 28वीं, ये दो आयात हैं। आओ कलाम खुदा में से हम इसको पढ़ें। खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं रख में, जब वो ये बातें कह रहा था तो ऐसा हुआ कि भीड़ में से एक औरत ने पुकार कर उससे कहा, मुबारक है वो रहम जिसमें तू रहा और वो छातियां जो तूने चूसी। उसने कहा, हाँ, मगर ज्यादा मुबारक वो हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। बहुत शुक्रिया। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत। सबके आमीन। जो भाई धूप में खड़े हैं, अगर आप उन्हें बिठा दें तो मेहरबानी होगी। बेटा कहा करें, आप रिक्वेस्ट किया करें। जो आपके साथ खड़े हैं, जो आपके साथ खड़े हैं, बिठाएं आप, उन्हें के धूप में खड़े ना हो प्लीज। कलाम खुदा में से जो आयाते मुकद्दसा तिलावत की गई हैं वो लूका तबीब की मार्फत इंजीली बयान में से हमने सुनी है। जब वो ये बातें कह ही रहा था तो ऐसा हुआ कि भीड़ में से एक औरत ने पुकार कर उससे कहा कि मुबारक है वो पेट जिसमें तू रहा और वो छातियां जो तूने चूसी। जब वो ये बातें कह ही रहा था, कौन सी बातें वो कह रहा था? 11वां बाब कलाम खुदा में से लूका 11वां बाब, जिस कॉन्टेक्स्ट में खुदावंद यीशु ने ये बात कही उस पर मैं चाहता हूं थोड़ा गौर कर लें। 11वें बाब में पहली बात दुआए रुबानी सिखाई गई, लॉर्ड्स प्रे, खुदावंद की दुआ। और फिर दूसरी बात, दूसरा वाकया, उसमें खुदावंद यीशु ने एक तमसील कही कि एक मेहमान रात के वक्त आता है और फिर तीसरी बात, ढूंढो तो पाओगे। वो जो कह रहे हैं ना कि जब वो ये बातें कह ही रहा था, मैं चाह रहा हूं कि आप जरा इस पर गौर करें। चौथी बात, यीशु मसीह ने बदरूहों को निकाला। एक गूंगी बदरू को निकाला तो उन्होंने इल्जाम लगाया कि ये बदरूहों के सरदार बालज़बूल की मदद से बदरूहें निकालता है। और फिर यीशु ने कहा था कि शैतान अपना मुखालिफ नहीं हो सकता। और फिर खुदावंद यीशु ने कहा कि बदरूहें जब किसी में से निकल जाती हैं तो वो सूखे मकामों में आराम ढूंढती हैं और जब नहीं पाती तो वापस आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो शख्स जिसमें से वो निकली होती हैं, अगर वो अपना घर, अपना दिल खाली छोड़ देता है,
न तौबा करता है, न खुदाम को कबूल करता है, न वो बपतिस्मा लेता है, न वो रूह कुद्स से मामूर होता है, न वो कलीसिया का हिस्सा बनता है, तो फिर बदरूहें वापस आ जाती हैं। बल्कि लिखा है अपने साथ 7 और बदरूहों को अपने से बुरी, एक तो पहलो बुरी सी ना, फिर 7 अपने तो भी भैड़ियां, तो किनियां हो गई 8। और जब वो 8 हो जाएंगी और अपने से बुरी वो 7 लेकर आती हैं, तो फिर उस शख्स का हाल क्या होगा, इस पर गौर करें। अब ये बातें वो कह ही रहा था, ये बातें जिनका मैंने आपको पस मंजर बयान किया है कि जो कॉन्टेक्स्ट या जिन तनाजुर में खुदाम यीशु मसीह ये बात कह रहे हैं, उस औरत के ताल्लुक से जिसके बारे में लिखा है कि जब वो ये बातें कह रहा था तो ऐसा हुआ कि भीड़ में से एक औरत ने पुकार कर उससे कहा, मुबारक है वो पेट जिसमें तू रहा और वो छातियां जो तूने चूसी। इस औरत ने मुकद्दसा मरियम की तारीफ की है। हालेलुया। इस औरत ने किसकी तारीफ की है? मुकद्दसा मरियम की। और मैं गौर कर रहा था कि बाइबल में आपको मुकद्दसा मरियम के अलावा और कोई औरत नहीं मिलेगी जिसे फरिश्ते भी सलाम करते हैं। सलाम किया है ना? कितनी बड़ी शान है हमारे खुदावंद की मां की कि फरिश्ते उसे सलाम करते हैं। फरिश्ते पैगाम लेकर आते होते हैं, सलाम नहीं करते होते। इस बात को अंडरस्टैंड करो। फरिश्ते नसीहत करते होते हैं आकर लोगों को। फरिश्ते लोगों की रहनुमाई करते हैं जब भी आते हैं। लेकिन औरतों में, माओं में जो अजीम तरीन औरत जिसकी शान आज भी पूरी दुनिया उसको मानती और कबूल करती है, वो हमारे खुदावंद की मां है और वो मुकद्दसा मरियम है। मैंने पिछले साल अपने 2 पैगामात मुकद्दसा मरियम एज ए मदर ऑफ जीसस क्राइस्ट, एक तो मैंने मुकद्दसा मरियम की ज़ात अक़दस के बारे में जो भी लास्ट ईयर क्रिसमस से पहले मैंने बयान किए थे, तकरीबन 5 मैसेजेस मैंने दिए थे, 5 पैगामात। लास्ट ईयर मदर्स डे के मौका पर मैंने मुकद्दसा मरियम की ज़ात अक़दस को बयान किया था। ये औरत सारी चीजें देखकर बड़ी हैरान है। इसने देखा कि यीशु ने गूंगी, बहरी, बदरू से एक शख्स को आजाद कर दिया, तो वो तारीफ किसकी कर रही है? मुकद्दसा मरियम की, खुदावंद यीशु की मां की। किसकी तारीफ उसको करनी चाहिए थी जी? उसे खुदावंद यीशु की करनी चाहिए थी ना। मौजज़े तो खुदावंद ने किए वहां पर, लेकिन वो खुदावंद की मां की तारीफ कर रही है क्योंकि वो इस लायक थी। वो लिखा है ना मिसाल की किताब में, उसके बेटे है सुबह उठते और अपनी मां की तारीफ करते हैं। ये औरत जो उस भीड़ में है, इसने यीशु के मौजज़े देखे हैं, लेकिन ये हमारे खुदावंद की मां की तारीफ कर रही है। मुबारक है वो रहम, मुबारक है वो पेट जिसमें तू रहा। कहना क्या चाहती है कि जिसने तुझे जन्म दिया है उसने तेरी परवरिश बड़ी शानदार की है। यह कहना चाह रही है। कुछ समझ आई गल दी? ते जे मावां बच्चों की चंगी तरबियत करन तो फिर तारीफ तो लोगों ने करनी है। मैं बता रहा था इसके बारे में कि बाप जो नाम कमाता है ना, उन्होंने कायम रखना
या उस नाम नूं डबोना, ये मां दे हाथ च हुंदा है। सुन रहे हैं मेरी बात? आपका फादर, आपका बाप मेहनत करता है, कमाई करता है, इज्जत बनाता है, मकाम बनाता है, सोसाइटी में खुदा उसे ऊपर ले जाता है, बुलंदियों पर ले जाता है, उसका एक बड़ा रुतबा और बड़ा मकाम बन जाता है, लोग बड़ा उन्हें ऑनर करते हैं। उस नाम को कायम रखना या ऊपर लेकर जाना यह मां के हाथ में होता है। मां उस नाम को डबो भी सकती है बच्चों की गलत तरबियत करके, और मां उस नाम को कायम भी रख सकती है, बल्कि ऊपर भी लेके जा सकती है। और फिर हमारे खुदावंद की स्टेटमेंट, खुदावंद ने क्या कहा? मगर ज्यादा मुबारक वो, मगर ज्यादा मुबारक वो है, मगर ज्यादा मुबारक वो है जो खुदा का कलाम जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते और हैं। उस पर अमल करते हैं। यह रिस्पॉन्ड किया हमारे खुदावन ने इस औरत की इस बात पर कि मुबारक है वो रहम जिसमें तू रहा और वो छातियां जो तूने चूसी, यानी मदर फीड। यहां पर मदर फीड का जिक्र है। ऑफिस में मैं आसिफ भाई से बात कर रहा था कि आजकल मेडिकल सेइंग या मेडिकल सेंस में अगर बात करें तो आपको पता है आज बच्चे अटैच नहीं है मदर्स के साथ, माओं के साथ बच्चे अटैच नहीं है। उसकी वजह क्या है? आज की मां बच्चे को मदर फीड नहीं करवाती। सादे लफ्जां च कहो ओनू डब्बे वाले, हाँ जी ओनू की जी कह रहे तुसीं? हाँ लैक्टोजन। आज की मां, मैं इधर बाजियां अपनी जरा मुखातिब हो जाऊं, इधर मेरे भरा ने, बच्चे मां के साथ अटैच्ड क्यों नहीं है, या फादर के साथ क्यों नहीं है, या बिगड़े हुए क्यों हैं, तरबियत पजीर क्यों नहीं है? आपको पता है इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह है, मुबारक है वो रहम जिसमें तू रहा, मुबारक है वो छातियां जो तूने चूसी। यानी बच्चा मां की फीड करता है, मां की शख्सियत का, मां के मिजाज का, मां के किरदार का, मां के चाल चलन का उसकी पर्सनैलिटी पर बहुत ज्यादा असर होता है। और अगर मदर्स बच्चों को जो मदर फीड है वो नहीं करवाएंगी, जो निजाम कुदरत है, जो खुदा का निजाम है, अगर आज की मां उसको कैंसल करेगी, उसको छोड़ेगी, तो फिर उनके बच्चे कभी भी ना तो अटैच होंगे, ना तरबियत पजीर होंगे, ना वो बाप या खानदान का नाम रोशन करेंगे, बल्कि बेड़ा गर्क करेंगे। सो मदर्स के लिए मेरा मैसेज है, माओं के लिए मेरा पैगाम है कि इस कुदरत के कानून को अंडरस्टैंड करो जिसके बारे में कलाम फरमाता है, मुबारक है वो रहम जिसमें तू रहा, मुबारक है वो छातियां जो तूने चूसी। मदर फीड, निजाम कुदरत जो खुदा का निजाम है औलाद के लिए, बच्चों के लिए, उन्होंने फीडर ते ला दिंदियां ने, वो जिन्नी देर टूटी जी वो मूँह च हुंदी है वो चुप रहिंदा ते बाद वाजे तरह पां पां करदा रहिंदा है, वो फिर टूटी मूँह च पा दिंदियां ते फिर वो चुप कर जांदा, वरना फिर पां पां करी जांदा है, क्योंकि तसल्ली नहीं ना होती। बच्चे का पेट ही नहीं भरता, गैस ना पेट पार जाता होता, बल्कि उसे गैस भी पैदा होती, मेडिकली भी ये बात है। लेकिन जो खुदा का निजाम है, निजाम कुदरत है, वो बेस्ट है। खुदा वो कहते नहीं मां का दुध पीता ही थे आ, ते हुण की कहणगे, अज दे बच्चे की कहणगे, डब्बे तो दुध पीता ही थे आ, यही कहना भी उन्होंने।
माओ के लिए जोरदार तालियां बजाएं। मैं ये सिर्फ सिखाने के लिए कह रहा हूं, और ये बाइबल की बात है, ये खुदा के कलाम की बात है। ये अटैचमेंट हो जाती है, मदर फीड से बच्चा मां के साथ अटैच्ड हो जाता है। निज़ाम कुदरत को फॉलो करें। आज का इंसान नेचर से दूर जा रहा है, और जैसे जैसे दूर जा रहा है वो तबाही की तरफ जा रहा है। खुदा का निज़ाम ही बेहतर है। खुदा के सिस्टम को फॉलो करो, खुदा के कलाम की इज्जत और तकरीम को समझो, कलाम को अजमत दो, तुम्हारी नस्लें जोरावर होंगी। 28वीं आयत में लिखा है, ज्यादा मुबारक वो हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते। अब ये आयत कुछ लोगों के लिए उनको कुछ सूट नहीं करती। वो कहते ये खुदावन ने क्या बात कर दी है, जबकि वो औरत तो खुदावन की मां की तारीफ कर रही है। तो खुदावन यीशु का जो रिस्पॉन्स है वो क्या है, इसको रूहानी आलम में समझने की जरूरत है। क्योंकि जब वो ये बातें कह ही रहा था, बातें तो रूहानी हो रही थी, बातें तो रूहानी आलम में हो रही थी कि बदरू निकल जाती है, और जब निकल जाए तो सूखे मकामों में आराम ढूंढती है, और जब नहीं पाती तो कहती वहां जाऊंगी जहां से निकली हूं। रूहानी बात हो रही थी। तो रूहानी बात का जवाब भी रूहानी होता है। और इसका जवाब क्या है? इसका जवाब यह है कि मदर्स जो हैं, माएं जो हैं, खुदा ने उनको बुलाया हुआ है। इसका जवाब यह है, मदर्स के लिए, माओं के लिए पैगाम यह है खुदा यीशु का कि माओं को खुदा ने बुलाया हुआ है। मदरहुड ये एक बुलावा है। यह किसी शख्स को भी खुदा दे सकता है, जरूरी नहीं जिसने बच्चे को जन्म दिया है ये सिर्फ वो बुलावा उसके पास है। ये बुलावा एक पास्टर के पास भी हो सकता है कि जैसे मां अपने बच्चों की फिक्र करता है, पास्टर भी अपनी कलीसिया की फिक्र करता है। ये बुलावा है, ये बुलाहट है। बाइबल मुकद्दस में मुख्तलिफ इक़साम की बुलाहटों का तज़किरा है। पैगाम यह है कि मां, खुदा ने तुम्हें बुलाया हुआ है, तुम्हारे पास बुलाहट है। मां होने के लिए खुदा ने तुम्हें बुलाया है। और मां कैसी होनी चाहिए? 28वीं आयत में यीशु ने कहा है, मुबारक वो जो खुदा का और उस पर, यानी अगर मां ओदी तरबियत कलाम दे मुताबिक करेगी तो वो कलाम सुनेगा भी, तो कलाम ते अमल भी करेगा, तो ज्यादा मुबारक हो जाएगा। ये है इसका मतलब, ये है इसके गहरे मानी, ये है इसके डीप मीनिंग्स। खुदा ने आपको बुलाया हुआ है। हालेलुया। जैसे खुदा ने मुझे खिदमत के लिए बुलाया, खुदा ने माओं को, मदरहुड, मां का बुलावा आपको दिया। मेरी बहनों, ये बुलाहट है आपकी। हालेलुया। आप मदर हैं, ये आपकी बुलाहट है। खुदा ने आपको बुलाया है। जैसे खुदा ने दूसरे लोगों को बुलाया है, खुदा ने आपको भी मां का रुतबा दिया है। ये आपकी बुलाहट है। और माओं के लिए यीशु मसीह का पैगाम क्या है कि वो अपने बच्चों की तालीम और तरबियत कलाम के मुताबिक करें। मुबारक वो है जो खुदा का कलाम सुनते। तो किदों सुननगे बच्चे ताड़े? खुदा दा कलाम जो मां सुनेंगी। जब मां का ध्यान होगा कलाम की तरफ, तो बच्चों का भी होगा। जब मां कलाम पढ़ेगी, मैं अक्सर, हमारी टीम जब पिक्चर्स बनाती हैं, यहां पर जो हमारा मीडिया होता है, तो सोशल मीडिया पर जब हम उसको डालते हैं
ताकि हमारे जो लोग हमें फॉलो करते हैं, जितने भी हमारे बहन भाई, तो अक्सर हमने देखा है कि कुछ लोग यहाँ पर बैठे होते हैं, जैसे भाई इम्तियाज़ है, उनका बेटा है साथ बैठा, वो अपने बेटे को बाइबल मुकद्दस पर बता रहा होते हैं भाई कि ये आयत है, ये। इसी तरह बहनों में भी देखा है मैंने कई दफ़ा, इधर भी मैंने देखा है बहुत सारी बहनें अपने बच्चों को, मदर्स जो हैं वो साथ साथ टीच कर रही होती हैं। तो बहुत सारे लोग फिर कमेंट्स करते हैं कि पीएमआई में होने वाली इबादत में लोग तेल पानी की बोतलें लेकर नहीं बैठे होते, बाइबल लेकर बैठे होते हैं। लोग कमेंट करते हैं, अपनी एक्सप्रेस करते हैं, हाउ डू दे फील, किस तरह का वो महसूस करते हैं। ये इसलिए होता है कि आप उनके सामने ये प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। मैं अमेरिका में था, न्यूयॉर्क, ट्रेन में बैठा हुआ, तो वहां पर मैंने देखा कि एक औरत किताब पढ़ रही है, उसका बच्चा भी किताब पढ़ रहा है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मुझे ये था कि ये अमेरिका है तो आईफोन तो इतने वैसे ही एवं ही लभ जाता है, एवं तो मुराद भी वो थोड़े थोड़े पैसे दे के $2-3 या $5 हर महीने उन्होंने मिल जाता है। तो मैं हैरान हुआ, मैं कि को आईफोन नहीं, को किताब है। तो वो बाजी ने मैं पूछ लिया, मैं क्या भी ये किताब पढ़ रहे हैं, मोबाइल क्यों नहीं? कहती मैं इसे करने के लिए नहीं कहती कि तू एक कर, मैं दे सामने कर दिए ऑटोमेटिकली मैंने फॉलो करता है। कई चीजें सिखाने का जो दुनिया में तरीका है उसके मुख्तलिफ तरीके हैं। जो बच्चों को टीच करने का जो माहिरीन बताते हैं वो बहुत सारे तरीके हैं। उनमें जो सबसे बेस्ट तरीका है, जो सबसे बेहतरीन तरीका अपने बच्चों को सिखाने का, वो ये है कि आप उनके सामने वो करना शुरू कर दें जो आप चाहते हैं कि वो करें। हुण मावां की करदियां ने, कहंदियां आ लैंदे तेरे प्यो नूं, तेरी ते मैं तबीयत साफ करानी आ, तुसीं ओहदी तबीयत ना साफ कराया करो, ਉਹਦੇ ਲਈ दुआ करया करो, तो ਉਹਦੇ सामने बह के दुआ करया करो, वो आपे ठीक हो जाएगा। वो कुट खा के भी कई बच्चे ढीठ ने, नहीं ठीक होंगे। तो ये बात खुदावन ने की है। मुबारक है वो, मुबारक, ज्यादा मुबारक वो है, मगर ज्यादा मुबारक वो है जो खुदा का कलाम सुनते, जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं, और उस पर अमल करते हैं। मां की पहली असाइनमेंट, जो मां को कमीशन मिला है, आपकी बुलाहट के साथ खुदा ने आपको एक कमीशन दिया है, और वो ये है कि आपने अपने बच्चों के सामने उनको एक अच्छा नमूना देना है। ये कमीशन है आपका, ये कमीशन है जो खुदा की तरफ से बुलाहट के साथ आपको दिया गया है। मुकद्दसा मरियम, जैसे मैंने कहा, वो अजीम औरत थी जिनको फरिश्ते भी सलाम करते हैं। मुकद्दसा मरियम का मिजाज बड़ा पॉजिटिव था। उसने जब फरिश्ता उसके पास आया, उसने ये नहीं कहा कि ये नहीं होगा, उन्हें आख्या किवें होएगा ये दस, मैं तैयार हाँ, मैं खुदा की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कॉल के मुताबिक हो, मुझे ये बता ये किस तरह मुमकिन है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। हैरानी के अल्फाज हैं। वो ये नहीं कहती कि नहीं, क्योंकि वो जानती थी कि खुदा सब कुछ कर सकता है, जो आदमी नहीं कर सकते, दुनिया नहीं कर सकती, अकल साइंस नहीं कर सकती, वो खुदा कर सकता है। उसने कहा ये हो सकता है, लेकिन कैसे होगा ये मैं जानना चाहती हूं। तो माओं के लिए मेरा पैगाम है कि आपने पॉजिटिव रहना है, खुदा आपके हालात बदल देगा। खुदा कर सकता है, आपके शोहर को तब्दील कर सकता है, आपके बच्चों को तब्दील कर सकता है, आपके खानदान तब्दील हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए पैगाम क्या है आपके लिए? कि पॉजिटिव रहो, निकम्मी बातें ना करो। आपको पता है बच्चे को जो नफरत सिखाते हैं वो माँ बाप सिखाते हैं। नफरत बच्चा माँ बाप से सीखता है।
सोसाइटी से सीखता है। तेरे दादकियां ने चंगा नहीं किया सी साडे नाल, तेरे नानकियां ने चंगा नहीं किया साडे नाल, साडे मामियां ने चंगा नहीं किया, साड़ियाँ मासियां ने, शरीका, इस पर भी मैंने बात की थी। हम इसको बड़ा हाईलाइट करते हैं शरीके को। ये सारी नकम्मी बातें, नकम्मी सोचें हमारे बच्चों में हमारी गुफ्तगू, हमारे किरदार और माओं की तरबियत के ज़रिए से जाती हैं। अगर माँ पॉजिटिव हो जाए मुकद्दसा मरियम की तरह, तो फिर हमारे बच्चे भी पॉजिटिव हो सकते हैं, उनकी शख्सियत भी बेहतर हो सकती है। मुकद्दसा मरियम ने उसे कबूल किया। क्या कहती है वो? मेरे लिए तेरे कॉल के। हन्ना अजीम औरत, अजीम ईमानदार और अजीम मां। हन्ना, इस पर मैंने पहले भी पैगाम दिया था कि हन्ना का रहम खुदा ने बंद किया था, वो बांझ नहीं थे। कुछ चीजें खुदा आपके लिए रोक लेता है, ये नहीं कि खुदा आपको देना नहीं चाहता, खुदा ठीक वक्त पर वो चीजें आपके लिए जारी करता है। कई दफा हमारी दुआएं ठीक नहीं होती। जिस औरत को लोग ताने देना कि वो तेरी औलाद नहीं, ये है वो है फलां है, या तियां ही ने पुत्र नहीं, है ना, ऐसी बातें करते हैं ना लोग। वो हन्ना की जिंदगी से सीखे। उसकी सौतन उसे चढ़ाती थी और वो अपना दिल खुदा के हजूर जाकर खोलती थी। और वो कई सालों से हैकल में जा रही थी, वो कुर्बानियां लेकर जाती थी, वो कुर्बानियां लेकर जाती थी। अमीर शोहर की बीवी थी, बड़िया बड़िया कुर्बानियां जाती होने, मोटे मोटे चंदे जाते होने हैकल से, है ना, जिन्नी तौफीक होए उन्ना ही बंदा दिंदा है ना। लेकिन उसके बड़े बड़े हदियों से लिए उसके लिए आसमान नहीं खुला था। जब हन्ना की दुआ ठीक हो गई थी, फिर आसमान भी खुल गया था। पहले हो सकता है वो कहती हो कि मैनू भी औलाद देगा तो मैं भी फिर अपनी सोतन के मुंह ते मारांगी ना गल, मैनू तो कहनी सी, अज मैनू भी खुदा ने दे दिता है। कई दफा असी भी जड़ियां शैवां मंगते हैं ना, ये इसलिए नहीं मंगते कि सानू जरूरत आ, असी दूजिया नूं वहां लई मंगते हैं कि मैनू भी कार देगा ना तो मैं भी सैल्फी बना के भेजांगा। कह वेख तू कार दियां सैल्फियां लाना, मैं भी ला रहा हूं। तो खुदा नहीं देता, खुदा रोक लेता है। जब हमारा दिल दुरुस्त हो जाता है, हमारी दुआ दुरुस्त हो जाती है, हमारी गुफ्तगू, हमारी शख्सियत ठीक हो जाती है, तो आसमान भी खुल जाता है। हन्ना रो रही थी और फिर हन्ना ने कहा कि खुदावन जड़ा तू औलाद देगा मैं तेनू ही दे दांगी। यह भी बड़ी गल है, एक लब्बी लेट तो फिर वो भी खुदा नू देती। अजीम औरत ही है ना। फिर रात को इधर खुदाम के बड़े प्यारे खादिम थे हमारे पास, बुजुर्ग खादिम, उन्होंने बहुत खूबसूरत बात की। हन्ना अपने बच्चे के लिए कपड़े लेकर जाती, जैसे जैसे वो बढ़ता गया उसका जुब्बा भी बढ़ता गया, साइज वड्डा होंदा गया ना। बच्चा जिवें जिवें वड्डा होवे कपड़े भी वड्डे हो जाते हैं। सैमुल, उसका कद बढ़ रहा था, उसका जुब्बा भी बढ़ रहा था, उसकी बरकतें भी बढ़ रही थी। और बढ़ते बढ़ते सैमुल नबी एक अजीम नबी, अजीम खादम बन गया और बड़े बड़े बादशाहों को उसने मखसूस किया था। और मैंने पहले भी बताया था, खुदा के खादमीन, मुकद्दसीन, पास्टर्स, लीडर्स, वो खुद बादशाह नहीं होते, वो खुद किंग नहीं होते, मगर वो किंग मेकर होते हैं, वो बादशाहों को बनाते हैं। इसलिए सैमुअल अजीम खादम और नबी बना, क्योंकि उसकी मां ने उसे खुदा को दे दिया था। लेकिन एक और किरदार भी है मेरे सामने सीखने के लिए। कई दफा हम घर में खुद ही ऐसा माहौल बना लेते हैं जिसमें हमारे बच्चे पॉजिटिव चीजें सीखने की बजाय नेगेटिव हो जाते हैं। यूसुफ
खूबसूरत था, उसका बाप उसे बहुत प्यार करता था। ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ज़रा नॉर्मल ही सी काम। तो फिर उसके जो भाई थे उससे अदावत रखने लगे, जलने लगे। फिर उन्होंने क्या किया, फिर एक और काम हुआ। यूसुफ जो रोया और ख्वाब देखता था वो जल्दी से शेयर कर देता था। दुश्मन दे असी लोगों को अपना आपा ही बनाने हैं ना, जो शौखियां मारते हैं हैं। मैं अक्सर कहना कि गुड़ अपना भी होए तो लुका के खाने चाहिए। लोगों को कितों चंगा लगता कि तुसी अच्छे हालात से जा रहे हो। दुनिया की मैं गल कर रहा। यूसुफ जो रोया और ख्वाब देखते थे भरावां नूं दस दिंदे सी। वो हुण अंदरों जल रहे सन कि माँ प्यो भी इनू ही बहुता प्यार करते हैं, ये कपड़े सही होंगे, साढ़े वो ही पुराने इस्त्री करके तो आके सानू पा देंगे। ये आ मां पुत नवे पा लेंदे ने। इधर की मैं गल कर रहा है। नाल मैचिंग कराने लिए मैनू पुराने पवा देंगे ने। मैं कहना चलो मेरा रब मालक है, मैं तो कलाम ही सुनाना ना। कभी कभी हमारे खानदानों का ये माहौल होता है, ऐ मेरा पुत सब तो प्यारा है। जे ओदा किते रंग थोड़ा चिट्टा होए, क्योंकि असी अपने हिसाब रखे हुए ना, जदा रंग गोरा है असी कहने बड़ा सोहना है, तो जो अंग्रेजी बोले कहने बड़ा पढ़िया लिखा है। ये म्यार है हमारा। अपने बच्चों से बराबर प्यार करें, अपने घर का माहौल दुरुस्त रखें। सब बच्चे कीमती हैं, कोई उनमें से कॉपी नहीं है, सारे मास्टरपीस ने। वो बेटी हैं, वो बेटे हैं, कई बेटों को फौकियत देते हैं। तो बुढ़े बारे फिर बेचारियां धियां काम आंदियां ने, सौरे भी बेचारे छड़ के आ जांदियां ने, उत्थे दे भी मसाइल फेस करदियां ने, मां प्यो की भी खबर लेंदियां ने। आओ बेटियों के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। मैं बेटों की नफी नहीं यहां पर कर रहा, लेकिन मैं बेटों को सिखाना चाहता हूं। वो इग्नोरेंट हो जाते अपने मां बाप के ताल्लुक से। ये सोसाइटी में, मुआशरे में प्रॉब्लम्स हैं। हमें इन अजीम लोगों से सीखने की जरूरत है, इन बाइबल की बड़ी बड़ी अजीम हस्तियों से सीखने की जरूरत है। आखिर में 10 खूबियां जो माओ, जो गॉडली मदर्स हैं, जो ईमानदार या खुदा परस्त माएं हैं, उनमें होती हैं, वो नोट फरमा लें। नंबर 1, हर माँ को कलाम का इल्म होना चाहिए। अगर आप ये कहें कि हम अनपढ़ हैं, तो ऑडियो में बाइबल मुकद्दस मौजूद है, आप प्ले करके उसको सुन सकती हैं। हर माँ को कलाम का इल्म होना चाहिए। सारा जानती थी, हन्ना जानती थी, मुकद्दसा मरियम जानती थी। दूसरी खूबी, खुदा परस्त मां के अंदर ईमान होना चाहिए, फेथ। तीसरी बात, खुदा परस्त मां जो है वो दुआ गो भी होती है। वो बहुत सारे मसले अपने दुआ से हल करवाती है खुदा से। चौथी बात, खुदा परस्त मां बच्चों पर एतमाद करती है। अपने बच्चों पर एतमाद करना सीखें, उन्हें मौका दें। उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा जब आप उन पर एतमाद करेंगे। अब ये ना कह कि इनको नहीं होना, ये नलायक, इन्हें नहीं करना, इन्हें नहीं पढ़ना, कारोबार इनको नहीं होना। हम मसीहों में एक और प्रॉब्लम है कि अभी काम शुरू नहीं होता, हम पहले कहते जी ये नहीं होना, ये नहीं कर सकता, इन्हें नहीं पढ़ना, इन्हें नहीं करना, इन्हें नहीं कामयाब होना, ए कारोबार नहीं चलना। आप तारीख के औराक उठाकर देख लें, जितने बड़े बड़े बिजनेस दुनिया में आज राज कर रहे हैं, दुनिया में मल्टीनेशनल कंपनीज
कि आप हिस्ट्री उठाकर देख लें, आपको पता चल जाएगा उन्होंने कई बार आजमाया, नाकाम हुए, बिलाखिर खुदा ने उन्हें सरफराज कर दिया। अपने बच्चों पर एतमाद करती है खुदा परस्त मां। पांचवी खूबी जेंटलनेस, नरम मिजाज होती है। हर वक्त थानेदार नहीं, झड़कना चाहिए बच्चों को, ये ठीक है, बट लविंग भी होना चाहिए। छठी बात मोहब्बत करने वाले यानी लविंग। सातवीं बात इत्मीनान है। आठवीं बात मेहरबान, काइंड। नौवीं बात बर्दाश्त करने वाली, सेल्फ कंट्रोल। और 10वीं बात खुश मिजाज। हालेलुया। ये 10 खूबियां एक खुदा परस्त मां के अंदर होती हैं। आज की माओं के लिए मेरी दुआ है कि खुदा उनकी जिंदगी में, उनकी शख्सियत में ये 10 की 10 खूबियां रखे। आओ चुके हैं, आओ चुके हैं। आओ अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। हालेलुया, जीसस नेम। सब खड़े हो जाएं, बच्चे भी, सब बच्चे, बड़े, बहन भाई, खादमीन, मुकद्दसीन। कुछ वक्त के लिए हम कलाम खुदा पर गौर करें। खुदा परस्त माएं, आज हमने सीखा कि वो कैसी होती है, उनको कैसा होना चाहिए। आओ अपने हाथ उठाएं आसमान की तरफ। मां एक बुलाहट है। मदर्स अपने लिए खुदा का शुक्र करें। बच्चे अपनी मदर्स के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें। ये एक बुलावा है। अपने हाथ उठाए हुए हम दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया।